बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। तो अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 6.3 को नहीं पढ़ा है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने अब तक नहीं पढ़ी है, तो आप पहले पिछली एक्सरसाइज 6.3 वीडियो देख लीजिए। मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, तब इस एक्सरसाइज 6.4 को देखिए। तो बेटा, इस एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल की दो साइड को ऐड करते हैं, मतलब उनकी जो लेंथ है उनको हम ऐड करते हैं, तो हमेशा तीसरे साइड की लेंथ से ज़्यादा ही मिलेंगी। कोई भी दो साइड्स हो गई, मैंने ऊपर वाली दो साइड्स ली, अब इधर वाली दोनों साइड्स ले लेते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे, इनकी लेंथ मान लो 4 और 5 है, तो ये होगी 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। तो अगर ये 4 और 5 हैं तो ये 9 से कम ही होगी। बस यही इसका मतलब है, यही पूरी एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लिखें इस प्रॉपर्टी को तो कुछ इस तरीके से होगी, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी जो भी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या इन साइड से ट्राइंगल बन सकते हैं। तो सिंपल है कि अगर दो साइड्स से ज़्यादा आपको तीसरी साइड, लंबी साइड मिल जाती है, तो मतलब ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं क्या है। पहले में आपको तीन साइड्स दी गई हैं, कोई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे? 2 + 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा? अगर हम 2 और 3 को जोड़ें, सपोज़ कर लेते हैं 2, 3 और 5 तीन साइड्स हैं इस ट्रायंगल के हमारे पास। चलो एक फिगर ड्रॉ भी कर लेते हैं आपको इजी समझ में आने के लिए। 2, 3 और 5 ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 से बड़ी होनी चाहिए 2 और 3, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 के इक्वल हो रही है। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो थी वो फॉलो नहीं हो रही है। क्यों? 2 और 3 जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए था 5 से, लेकिन यहाँ पे इक्वल निकल रहा है। यहाँ पे अगर 4 होता 5 की जगह पे, तो हम कह सकते थे हाँ 2 + 3 बड़ा है 4 से, बस 2 + 3 तो इक्वल है 5 के, तो प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं हो रही है। आगे देखते हैं, 2 + 5, क्या ये 3 से बड़ा है? हाँ, ये 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब 3 और 5 ले लेते हैं बची हुई साइड्स। 3 + 5, ये भी आपकी तीसरी साइड से बड़ी है। 3 + 5 होता है 8, जो कि 2 से बड़ा है। तो यस, तो इन तीनों में अगर हम देखें तो एक जगह नो आ गया, तो इसका मतलब है द ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक जगह नो आ गया ना, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। कोई एक और पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट। थर्ड आप खुद से करिएगा। तो सेकेंड पार्ट में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 3, 6 और 7 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अब मैं ट्राइंगल दोबारा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए एक तरफ 3 है, एक तरफ 6 है और एक तरफ 7 है, तो हम ऐसे ही उठा लेते हैं 3 + 6, 6 + 7 और 3 + 7। क्या 3, 6 और तीसरी कौन सी है, 7, तो 9 होता है, जो कि 7 से बड़ा है। 6 + 7, 6 और 7 लिया, तीसरी साइड 3 बची, तो 3 से बड़ी है। 3 + 7 लिया तो 6 से बड़ा है। तो हमें तीनों में यस 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 मिला, तो हम कह सकते हैं द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज़ पॉसिबल। आप फिगर भी ड्रॉ करिएगा और साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन करिएगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने आपको बता दिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल PQR इज़ दिस, और फिर कुछ कंडीशंस दे रहा है। वही कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ी हैं, वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक फिगर दी गई है आपको, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ओ, और है आपका PQR लिखा हुआ है। हम PQ और R लिख लेते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा साइड्स को चेंज कर दिया। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चेंज नहीं करते हैं,
ये आपका Q है और ये P है, ठीक है। PQR हो गया, O हो गया, पॉइंट O सेंटर में कहीं भी ले लिया हमने। अब 3 कंडीशंस आपको दे रहा है, क्वेश्चन में ही दे रहा है कि क्या OP प्लस OQ बड़ा है PQ से। अभी चेक करेंगे इसको, OQ प्लस OR बड़ा है QR से, इसको भी देखेंगे, और OR प्लस OP बड़ा है RP से। तो ये 3 चीज़ें हमसे पूछ रहा है, क्या ये है, ठीक है। तो हम वही अपनी सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, उससे चेक करेंगे। चलिए एक उसको चेक करने से पहले OP बोल रहा है तो O और P को मिला लेते हैं, ऐसे ही O और Q को मिला लेते हैं, और O और R को मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने मिला ली तीनों साइड्स। अब यहाँ से हम ईज़िली हम देख सकते हैं OP प्लस OQ, OP प्लस OQ, ठीक है। ये 2 साइड्स हैं, तो हमें सिंपली पता है 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो मतलब PQ से बड़ा होगा ये, तो PQ से बड़ा है, बिल्कुल सही ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। अब OQ प्लस OR, OQ प्लस OR ये रहे आपके। अब इन दोनों साइड्स का अगर हम सम करते हैं तो ये भी तीसरे से बड़ा होगा, किससे, RQ से। तो ये भी देखिए QR से बड़ा है आपका, RQ बोलें या QR बोलें बात बराबर है। अब एक और आपको दे रखा है OR प्लस RP, देखते हैं OR यहाँ पे है और OP यहाँ पे है, OR और OP दे रखा है ना, OR यहाँ पे, OP यहाँ पे। तो इन दोनों साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो भी हमें तीसरे से बड़ा मिलेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो ये भी RP से बड़ा है, तो ये भी करेक्ट कंडीशन है। तो हमारी तीनों कंडीशंस जो हैं वो करेक्ट हैं। आप तीनों में अलग अलग करके जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे येस इट इज़ करेक्ट, येस इट इज़ करेक्ट एंड येस इट इज़ करेक्ट। तो इससे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यस ROP फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब ये तीनों हैं ये आपके ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे। अब इसके बाद मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन करिएगा खुद से आप, बस मैंने समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि बहुत इजी है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है एक AM जो है वो मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है। मैं आपको एक काम करता हूँ, 4 करा देता हूँ, 3 आप खुद से कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 3 बिल्कुल सेम है, इवन 4 हल्का सा टफ़ है। तो आप टफ़ अगर मैं समझा दूंगा आपको तो इजी आप खुद अपने आप से कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा रहा हूँ। ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD is a quadrilateral। तो एक कंडीशन दी गई है आपको, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर दैन AC प्लस BD। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये पूछ रहा है हमसे। तो एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं हम सबसे पहले। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड्स हों। क्वाड है ना, क्वाड का मतलब 4 होता है। और इसमें डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इनके नाम दे देते हैं हम A, B, C एंड D, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें बोल रहा है इज़ क्या AB ये रहा प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्या इन चारों का अगर हम सम करें तो बड़ा होगा किससे, AC प्लस BD से। आप कहेंगे सर हमने तो ट्रायंगल के लिए पढ़ा था कि ट्रायंगल की 2 साइड, जहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल आ गया तो हम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। तो बच्चों हम ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे और ट्रायंगल को ही लेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल को लेंगे, मतलब अभी फ़िलहाल मैं एक डायगोनल को ले रहा हूँ, मतलब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इस फिगर को समझिएगा। पहले मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, यही क्वाड्रिलेटरल लिया, और क्या किया, सिर्फ एक डायगोनल ड्रॉ करी। और फिर मैं क्या करूँगा, अभी चलिए इसको इतने को ही करते हैं, D A B C, ठीक है। अब इसमें हमें अभी मैंने AC को ज्वाइन नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया? क्योंकि अभी हम उसको अगले पार्ट में करवाएंगे। 2 पार्ट में करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम
यहाँ पे देखें कि एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, दो ट्राइंगल से मिलकर क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल ये है, इसमें हम लेंथ वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं थर्ड साइड वाली जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी पहले एक बार इसमें लगाएंगे, एक बार इसमें लगाएंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है जो मिल रही है, वो है आपकी DB। तो हम दोनों को ऐड करेंगे और DB से बड़ा बताएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB प्लस AD, AB प्लस AD किससे बड़ी है, DB से। यही तो हमने अभी तक पढ़ा है ट्राइंगल में। ये किस में हम बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB में। ADB में क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, DCB, ट्राइंगल DCB में DB तो कॉमन है, तो हमें DB को अभी बाद में लिखना है, बाकी दोनों साइड्स ले लेते हैं। DC प्लस CB इज़ ग्रेटर दैन DB। यहाँ पे भी हमने DB से बड़ा दिखाया इन दोनों को, और यहाँ पे इन दोनों को बड़ा दिखा रहे हैं DB से। DB क्योंकि कॉमन है इसलिए हमने DB को बाद में लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसी तरीके से हम अगर एक और फिगर ड्रॉ करें क्वाड्रिलेटरल की, इसमें हम दूसरी वाली डायगोनल लेते हैं तो उसमें हमें दो ट्राइंगल और मिल जाएंगे। अब कि हमने AC को ड्रॉ कर लिया। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस बार मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और इस बार AC लिया। इस बार AC कॉमन है दोनों में। ये अगर ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो दोनों में कॉमन साइड क्या है हमारी, AC। तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे और AC से बड़ा दिखाएंगे। तो इन ट्रायंगल किस में, ADC में क्या है, AD प्लस DC इज़ ग्रेटर दैन AC। और इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, क्या हो जाएगा, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर दैन AC। इस बार मैंने AC से बड़ा दिखाया है दोनों को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो चारों इक्वेशंस हमारे पास आई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं, इन चारों को हम ऐड कर देंगे। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम चारों को ऐड कर देते हैं तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा, ये हम चारों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे हमारे, जितने भी लेफ़्ट हैंड साइड हैं चारों के ट्रायंगल के। शुरुआत करते हैं AB से, तो AB प्लस AD, ये पहले वाले का लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। दूसरे वाले का लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, DC प्लस CB, इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, AD प्लस DC प्लस इसका लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, AB प्लस BC। अब चारों का राइट हैंड साइड देखें तो ग्रेटर देन का सिंबल है, ना कि इक्वल टू का सिंबल है। चारों में ग्रेटर का सिंबल है इसलिए हमने ग्रेटर का सिंबल लगा दिया। इनको ऐड करेंगे तो 2 बार DB लिखा हुआ है और 2 बार AC लिखा हुआ है। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे AB भी देखिए बच्चों 2 बार आ रहा है, पूरी इक्वेशन में AB जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। तो हम लिख देंगे 2AB प्लस AD भी 2 बार आएगा। सिमिलरली सारी चीज़ें 2 बार आएंगी, DC प्लस 2 आपका हो जाएगा BC, ठीक है। अब बाकी चारों तो रिपीट ही हो रहे हैं इसलिए अगली बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2DB प्लस 2AC, क्लियर। अभी तक हमने वही एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी और दोनों को चारों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। अभी तक बस हमने 2 काम किए हैं और हमें और कुछ करना भी नहीं है, बस यहीं से प्रूव हो जाएगा। मैंने पूरे से 2 कॉमन ले लिया, 2BC था, 2 कॉमन ले लिया तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। देखिए AD लिखा है, मैं उसको DA लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होते हैं दोनों। इज़ ग्रेटर देन 2, इससे भी कॉमन ले लिया, बचा AC को पहले लिख दिया प्लस BD।
और यहाँ से हम देख सकते हैं 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था वो हमने प्रूफ कर दिया, AC प्लस BD। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई थी और पूछ रहा था क्या ये ट्रू है, तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ ट्रू। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट मैं आपको बहुत जल्दी से इन शॉर्ट समझा देता हूँ। सॉल्व आपको इसी तरीके से करना है, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो ट्राइंगल है आपका। तो आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस लिखनी होंगी और 2 ही ऐड करानी होंगी, 4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल में 4 की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी। तो बच्चों जल्दी से समझ लेते हैं। आपको AM एक मीडियन दी गई है और BC साइड्स है। मीडियन है तो ये इक्वल पार्ट्स में कट कर रही होगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको बस वही करना है कि एक बार ट्राइंगल ABM लेना है, एक बार AMC लेना है। AMC लेंगे, ABM लेंगे, दोनों में कॉमन क्या रहेगी? दोनों ट्राइंगल्स में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉमन क्या है? साइड AM कॉमन है। AM कॉमन है तो AB प्लस BM इज़ ग्रेटर दैन AM, AC प्लस CM इज़ ग्रेटर दैन AM। ठीक है, इसमें वही चीज़ करेंगे, पहले इस वाले ट्राइंगल में इज़ ग्रेटर दैन AM, फिर इस वाले ट्राइंगल में इज़ ग्रेटर दैन AM, जैसे इसमें किया था। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और जो हमसे पूछ रहा है वो ईज़िली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। थोड़ा सा अलग है, सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस एक चीज़ डिफरेंट है। इसके चक्कर में पूरा मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगा, आप थोड़ा सा जल्दी समझिएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। जो चीज़ अलग है वो मैं बस आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक ABCD आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, और फिर एक कंडीशन दी गई है बिल्कुल सिमिलर। मैंने जैसा आपको बताया कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, लेकिन इस बार लेस दैन 2 AC प्लस BD लिखा है। आप कहेंगे सर हमने तो पिछली बार ग्रेटर प्रूफ किया था और इस बार लेस, तो ऐसा भी लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। यहाँ पे ट्रायंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपकी ये गलत हो जाएगी, ये भी सही हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, डिपेंड करता है। हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो इस बार एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ABCD, BCD, और वैसे ही मैं इस बार अलग अलग क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग डायगोनल्स ड्रॉ नहीं करूँगा। आपको इस बार अपने मन में एक डायगोनल को इग्नोर करना होगा और दूसरे को लेके ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल लेके समझना होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ सिर्फ DB है तो आपको AC को मन से हटाना होगा। अभी फ़िलहाल AC को सपोज़ नहीं करना होगा। अगर मैं DB की बात कर रहा हूँ तो मैं ADB लूँगा और DCB लूँगा। अब मैं अगर AC को लूँगा तो फिर DB हटा दूँगा, तो हमारे पास ऊपर वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा, नीचे वाला एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ आप उसको देखिएगा, दूसरी डायगोनल को भूल जाइएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल वही प्रॉपर्टी से जैसा हम लोगों ने लगाया था, लेकिन इस बार जो अलग होगा कि मैं बड़े बड़े ट्रायंगल्स ना लेके मैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स लूँगा। छोटे छोटे 4 ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे हमारे पास, हम इनको कंसीडर करेंगे, इन चारों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं शुरुआत करूं AOB से, इन ट्रायंगल AOB, अगर एक ट्रायंगल AOB ले लिया, सॉरी सेंटर को हम O से डिनोट करना भूल गए थे, हाँ AOB, देखिए नीचे वाला मैंने ट्रायंगल लिया है, तो इसमें हम AB से बड़ा दिखाएंगे, चारों साइड से बड़ा दिखाएंगे, क्योंकि राइट साइड हमारा AB, AC और BD है। तो हमें अभी फ़िलहाल के लिए क्या करना है, AB से बड़ा दिखाना है। तो हम बेटा ये चीज़ बस लिखना, यही समझना है आपको, AO प्लस OB, AO प्लस OB इज़ ग्रेटर दैन AB, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसका ऑपोजिट अगर लिखें, देखिए AB लेफ़्ट हैंड साइड है और मैंने AB अभी राइट हैंड साइड लिखा है, तो हम अगर इसको लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं
ए बी इज़ लेस दैन, देखिए लेस दैन भी आ गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन की तरह बन रहा है, ए ओ प्लस ओ बी। क्लियर है? सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लिए चारों में से, अब एक तो हो गया ना हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ सी बी, ये वाला मैंने अब लिया, तो इसमें अब मैं डायरेक्ट यही वाली सिचुएशन लिखूंगा, बी सी इज़ लेस दैन, बी सी छोटी होगी दोनों, इन दोनों के सम से, सीधी सी बात है, तीसरी साइड कम होती है ना, लेस दैन होती है, किन साइड से, ओ सी प्लस ओ बी। ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब ऊपर वाला ले लेते हैं, ओ डी सी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, डी सी इज़ लेस दैन ओ डी प्लस ओ सी। इन ट्राइंगल लास्ट बचा हुआ ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ डी ए लिया, तो क्या हो गया हमारे पास, ए डी इज़ लेस दैन ओ ए प्लस ओ डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ऐड कर देंगे चारों इक्वेशंस को, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज़, सॉरी चारों के लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे सबसे पहले हम, लेस देन नहीं होगा अभी प्लस होगा, ए बी प्लस बी सी, यही सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही तो ऐड करते थे, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था। इस बार एक एक टर्म लिखा हुआ है तो एक एक टर्म उठा रहे हैं हम, प्लस ए डी। अब देखिए, अब मैंने चारों को अगर ऐड किया है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड तो देखिए हमारा पूरा वही मिल गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है। लेस देन भी हमें दिख रहा है सिंबल, चारों में लेस देन है तो मैंने लेस देन लगाया। अब चारों का राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। अभी फ़िलहाल राइट हैंड साइड मैच नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में करने लगेगा। ओ सी प्लस ओ बी प्लस ओ डी प्लस ओ सी प्लस ओ ए प्लस ओ डी। अब बेटा ये चारों मैंने लिख लिए, राइट हैंड साइड सबके लिख लिए एक साथ। अब यहाँ पे देखिए ए ओ ये रहा, ठीक है। ए ओ के बाद आगे क्या है, ओ सी है, इसके आगे मैं अगर ट्राइंगल में बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ए ओ के बाद ए ओ ये रहा, तो ओ सी हमें दिख जाएगा यहाँ पे। तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ए ओ प्लस ओ सी क्या हो जाएगा पूरा, ए सी। तो हम इन दोनों को मिला के क्या लिख देंगे, ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी इज़ लेस देन, इन दोनों को हमने मिला दिया, ए ओ प्लस ओ सी तो बन गया ए सी। ओ बी ये रहा प्लस ओ डी, ओ बी, और अगर हम ओ बी और ओ डी को मिला दें, ओ डी ये रहा, ओ डी को मिला दें तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, पूरा डी बी हो जाएगा। सिमिलरली फिर से मिलाएंगे हम ओ बी और ओ डी को, ये जो आपके ये लिखे हुए हैं इनको भी मिला देते हैं, ये भी डी बी हो जाएगा। और बचे हुए ए ओ प्लस ओ सी मिलाएंगे तो हो जाएगा ए सी। तो हम देख रहे हैं ए सी 2 बार रिपीट हो रहा है, डी बी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इनको 2 लिख देंगे और हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। हमने प्रूफ कर दिया है डी सी प्लस ए डी इज़ लेस दैन 2 ए सी प्लस बी डी। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ ट्रू। ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दिया और प्रूव करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा थोड़ा सा सोचने वाला है, लॉजिकल है। बोल रहा है हमसे द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। ठीक है बेटा, बोल रहा है हमसे कि अगर कोई 2 साइड्स हमें ट्राइंगल की दी जाती हैं, जो कि दी गई हैं 12 और 15 सेंटीमीटर, तो तीसरा जो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी वो कितना कम से कम कितनी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, किस वैल्यू में फॉल करेगी। ठीक है। तो सपोज़ करते हैं एक लेंथ है हमारे पास
ट्राइंगल की जो एक साइड की लेंथ है, एक साइड ये है, मान लीजिए ट्राइंगल की एक साइड ये है जिसकी लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरी लेंथ जो है इसके बिल्कुल जस्ट सामने रख दें, दूसरी लेंथ इसके सामने रख दें, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक 15 सेंटीमीटर है, दूसरा मैंने जस्ट अगर बिल्कुल सामने रख दिया 12 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 12 सेंटीमीटर भी इसी के आगे रख दी। अब ये सेम लाइन में बेटा क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगी? ट्राइंगल बनाने के हल्का सा इन दोनों के बीच में एंगल तो होना चाहिए ना। अगर पूरा 180 डिग्री मैं दिए दे रहा हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो ये ट्राइंगल तो बना नहीं पाएगा। तो अगर मैं 15 को इस तरीके से ले रहा हूँ, बिल्कुल सीधा ले रहा हूँ, तो 12 को हल्का सा तो ऊपर मुझे ऊपर या नीचे साइड टर्न करना पड़ेगा जिससे मैं तीसरी साइड को मिला सकूँ। आप समझ रहे हैं ना? हल्का सा यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ एंगल तो देना पड़ेगा ना, ये बीच में जहाँ पॉइंट था, ठीक है। तो मैं अगर हल्का सा भी एंगल दूंगा तो ये पूरा सम, अगर 15 और 12 एक लाइन में मैं सम करूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 27 हो जाएगा। और अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर कर दूंगा तो बेटा जो तीसरी लाइन में ड्रॉ करूंगा वो 27 से तो कम ही होगी ना, क्योंकि दो एंगल्स का जो दो साइड्स जो होंगी उनका सम तीसरे से तो बड़ा ही होगा ना। तो 15 और 12 तीसरी से तो बड़े ही होंगे, अभी जो हम रूल पढ़ रहे हैं। तो ये जो तीसरी साइड्स बनेगी, ये तीसरी जो साइड्स बनेगी आपकी, ये 15 और 12 के सम से तो कम ही होगी ना। तो 27 से कम होगी तीसरी वाली साइड, ठीक है। तो हम फाइनली एक स्टेटमेंट तो निकाल पाए कि देखिए 27 से बड़ी तो नहीं हो सकती तीसरी भी साइड, ठीक है, 27 से कम ही होगी एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज गिवन दैट टू साइड्स of triangle are 12 and 15 centimeter, ठीक है। Therefore the third side should be less than किससे? 12 plus 15 इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर, मतलब 27 से लेस होना चाहिए। अब हम बड़े की तो बात कर ली कि 27 से कम होना चाहिए, ज़्यादा किससे होना चाहिए, मतलब कितनी हम छोटी से छोटी साइड तीसरी ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी तो 27 से ज़रा सी कम भी कर दो तो भी हमारा ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो एंड ऑल्सो द थर्ड साइड cannot be less than the difference of two sides। ये बेटा आपको लर्न नहीं करना है, ये समझना है। जो भी मैं खुद से लिख रहा हूँ तो ये आपको समझना है कि जो थर्ड साइड होगी वो दोनों साइड के डिफरेंस से कम नहीं हो सकती है। कैसे, इसको आपको मैं फिगर में समझा देता हूँ कैसे आपको समझना है। कि जैसा मैंने आपको बताया था कि एक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो और दूसरी क्या है 12। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के जस्ट ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूँ 12, कि मतलब एक पॉइंट एक मैंने रखी और दूसरा एक रखी साइड और दूसरी इसके ऊपर ही रख दी, तो क्या ट्राइंगल ड्रॉ हो पाएगा? अगर एक साइड आपकी ट्राइंगल की एक साइड ये है सपोज़ करते हैं और दूसरी साइड कुछ इस तरीके से है, अगर ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनने वाला, अगर मैं इसको इसके ऊपर ही रख दूँ तो क्या ट्राइंगल ड्रॉ हो पाएगा? अगर एक साइड ये है एक साइड ये है, इसके ऊपर ही रख दूं तो क्या ट्राइंगल ड्रॉ हो पाएगा? इसके ऊपर ऐसे में रख दूं, नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो अगर मैंने एक साइड 15 ली एक साइड 12 ली तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है बेटा 3 सेंटीमीटर, यही होगा ना। तो 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या है कि अगर मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, अगर उसके ऊपर रख दूंगा 12 सेंटीमीटर तो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो हल्का सा तो बेटा हमें 0 डिग्री से बढ़ाना पड़ेगा, ये दोनों के बीच में 0 डिग्री था ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, हल्का सा तो उठाना पड़ेगा ना।
तो एक अगर 15 है और दूसरा 12 है तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी तीसरी साइड। तो मतलब अब क्या होगा, ये अगर 3 थी और हम हल्का सा इसको 3 से ऊपर को उठाएंगे मिलाने के लिए, तो ये 3 से तो हल्का सा ज़्यादा ही होगी, तो ग्रेटर देन 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है therefore the third side has to be more than किससे 15 - 12 = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आएगी 3 सेंटीमीटर से तो बड़ी होनी चाहिए। तो अगर एक हम कंक्लूज़न लिखें देयरफॉर या हेंस आप लिख सकते हैं, थर्ड साइड दोनों को मिला के, जो भी अभी तक दोनों कंक्लूज़न हमने देखे हैं, द थर्ड साइड कुड बी द लेंथ more than 3 centimeter and less than 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट। इवन आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो बाकी अगर अब मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा चैप्टर 7 आपका, अगर वो देखना है आपको तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। और इस चैप्टर में अगर कहीं भी आपको डाउट आया है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, बेझिझक पूछिए, मैं आपको उसका हर एक चीज़ में डिटेल में सॉल्यूशन फिर से समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।